घड़ी की सुइयां आधी रात से आगे निकल गए। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था और हर गुजरते लम्हे के साथ खामोशी मजीद गहरी होती जा रही थी। खिड़कियों पर बारिश जोर से बरस रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा कर एक अजीब सी मौसीकी पैदा कर रही थीं, जो जीना के दिल की धड़कन के साथ हमाहंग हो रही थी। जीना अपने फोन की मध्यम रोशनी में तन्हा बैठी थी। इसके इर्द गिर्द फैली हुई तारीकी ने इसके तन्हाई के एहसास को और भय बढ़ा दिया था। उसके वालिदैन घर से बाहर गए हुए थे। वह एक अहम तकरीब में शिरकत के लिए गए थे और जीना को घर पर अकेला छोड़ गए थे। घर उसके इर्द गिर्द चिरचिराता और कड़कता रहा। हर आवाज, हर चिरचिरा जीना के दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। वह बेध्यानी से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी, जैसे कहो किसी तसल्ली की तलाश में हो। उसके हाथों की हरकतें खुदकार थीं, जैसे कहो किसी आवर दुनिया में हो। हर पोस्ट खामोशी से वक्ती तौर पर तो जहटाने का एक जरिया थी, लेकिन कोई भी पोस्ट उसके दिल की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। गिरज की हल्की सी आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने अपने इर्द गिर्द देखा, जैसे कि वह किसी गैर मरी खतरे की तलाश में हो। काश मैंने वो डरावनी कहानी ऑनलाइन ना पढ़ी होती। इस कहानी ने इसके दिमाग में खौफ के बीज बो दिए थे, जो अब हर आवाज के साथ बढ़ते जा रहे थे। गिरज की आयकावर गड़गड़ाहट इस बार ज्यादा तेज। बिजली की चमक ने कमरे कोल महब के लिए रोशन कर दिया और फिर दोबारा तारीकी छा गई। जीना ने गिरमदूद बनाने का फैसला किया। शायद एक गिर मशरूबास के असाब को सुकून दे सके। जैसे है खड़ी हुई, इसने अपने इर्द गिर्द की खामोशी को और भी गहरा महसूस किया। इसके हाथ में इसका फोन बजा था। अचानक आवाज ने इसके दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर चमका था। जीना ने गहरी सांस ली और कॉल उठाने का फैसला किया, दिल में एक अजीब सा खौफावर तजस लिए हुए। जीना चिकचाई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रात के इस पहर फोन की घंटी ने इसके आसाब को झंझोड़ दिया था। इस वक्त कौन फोन करेगा? घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रहे थे। यह वक्त तो आराम का होता है, ना कि किसी काल का। तजस्सुस ने तशवीश के साथ जंग की। क्या यह कोई इमरजेंसी है या फिर कोई गलत नंबर? उसके दिमाग में सवालात की भरमार थी। उसने जवाब का बटन दबाया। उसके हाथ कान पर है थे, लेकिन हेलो। इसकी आवाज में हचकचाहट थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ से लड़ रही हो। इसकी आवाज कांप रही थी, बिल्कुल सरगोशी की तरह। खामोशी। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर एक खड़दरी आवाज जो शोर से बमशक्ल सुनाई दे रही थी ने इसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ पैदा कर दिया। ये आवाज किसी अनजाने खतरे की इलामत थी। बाहर देखो जिना। ये अल्फाज इसके दिल की धड़कन को और तेज कर गए। खौफ ने इसका गला घोट दिया। इसके हाथ पैर सुनो गए थे। वह हस्का नामकी से जानते थे। वह हस्का नामकी से जानते थे। ये सवाल इसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या यह कोई जान पहचान वाला है या फिर कोई अजनबी? वह अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइन कट गई। इसकी मायूसिया और खौफ बढ़ता जा रहा था। इसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन के साथ इसका खौफावर बढ़ता जा रहा था। वहां से एक मजाक समझकर नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन आस की अंदरूनी आवाज उसे बार बार खबरदार कर रही थी। लेकिन आवाज, धमकी आमीज लहजा, ये बहुत हकीकी लगा। इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो खिड़की की तरफ चली गई। इसका हाथ कांप रहा था जब इसने पर्दे हटाए। बाहर का मंजर देखने के लिए उसने हिम्मत जमा की। स्ट्रीट लाइट पकड़ रही थी, लंबे नाचते हुए साए डाल रही थी, और फिर उसने इसे देखा। सड़क के पारा एक लंबा सायादार आदमी खड़ा था, जवान देरे में छुपा हुआ था। इसका सिर झुका हुआ था, गोया उसकी हर हरकत को देख रहा हो। खौफ, सरदावर तेज इसके अंदर छप गया। क्या वही था जिसने फोन किया था? वह बेहरकत रहा। तूफान के खिलाफ आए एक तारीख। ओ नहीं। जीना की सांस इसके गले में फंस गई। वो इसकी खुसूसियात नहीं जान सकी, लेकिन वो इसकी नजरों को अपने ऊपर जमा हुआ महसूस कर सकती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपन चली गई। ये कोई मजाक नहीं था। फोन दोबारा बजा।
वो उछल पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही नामालूम नंबर। उसका हाथ कांपते हुए इसने जवाब दिया। क्या तुमने मुझे देखा जीना? खरदरी आवाज, अब करीब तर, ने इसकी रेड की हड्डी में खौफ पैदा कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? इसकी आवाज घटी हुई सरगोशी में निकली। दोबारा बाहर देखो जीना, मैं अब करीब हूं। इसने फोन बंद कर दिया। चिकर का एक झुमका उस पर चढ़ गया, वो करीब था। कांपते हाथों से मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। सड़क के पार से वो शख्सियत गायब हो गई थी। उसके अंदर घबराहट पैदा हुई। वो कहाँ था? फिर उसने इसे अपने गेट के पास खड़े देखा, जो पुराने नीम के दरख्त के साए में छुपा हुआ था। वो पहले से ज्यादा करीब था, बहुत करीब। फोन दोबारा बजा। तुम छुप नहीं सकते जीना। दहशत ने इसे अचानक ताकत बख्शी। उसने खिड़की बंद कर दी। इसका दिमाग दौड़ रहा था। वह जल्दी से तमाम दरवाजे और खिड़कियां चेक करने के लिए भागी। जैसे हैरात की तारीकी ने इसके घर को घेर लिया, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर एक को बुलबुल बोल्ट कर दिया। इसने हर ताले को दोबारा चेक किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भयांदर न आ सके। हर गुजरते लम्हे के साथ स्कैप नहगा एक जिल की तरह महसूस होती थी। दीवारें इसके इर्द गिर्द बंद हो रही थी और उसका दिल खौफ से भर गया। फोन, ये बस बजता ही रहता है। ये क्यों नहीं रखता? हर घंटी इसके आसाब पर हथौड़े की तरह लगती थी। फोन मुसलसल बजता रहा। हर कॉल का जवाब न देने से इसका खौफ बढ़ता गया। हर बार जब वो फोन की तरफ देखती, इसका दिल डूब जाता। वह एक कोने में दबक कर बैठ गई, बावर्ची खाने का चाकू पकड़े, इसका वाहिद हथियार। इसने चाकू को मजबूती से पकड़ा, जैसे यह की आखिरी उम्मीद हो। इसकी सांस तेजी से चल रही थी। हर सांस के साथ इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। कमरे में साए लटक रहे थे और नाच रहे थे। इसके खौफ का मजाकाड़ा हर साइकनी खौफ लेकर आता था। हर क्रैक, हर सरगोशी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। फर्श के तख्त का हर कड़क जैसे कोई इसके करीब आ रहा हो। खिड़की के खिलाफ पतों की हर सरगोशी जैसे कोई बाहर छप कर इसे देख रहा हो। उसकी रेड़ की हड्डी में कपिक किपी भेजती थी। वो फंस गई थी अपने खौफ और फोन की मुसलसल घंटी के साथ। अकेली थी। हर लम्हा इसके लिए एक अजियत बन गया था और वो नहीं जानती थी कि ये कब खत्म होगा। अचानक घंटी रख गई। एक अजीब खामोशी छा गई। बाहर तूफान से ज्यादा भारी और खतरनाक। अब क्या? ये क्यों रख गया? जीना ने सांस रोक कर सुना। फिर फोन इसके हाथ में बज उठा। एक वाहिद खतरनाक कंपन, एक टेक्स्ट मैसेज नामालूम नंबर से। इसमें सिर्फ लिखा था, मरकर देखो। इसका खून सर्द पड़ गया। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती। वो मरकर नहीं देखना चाहती थी, वो नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ नादीदा कुव्वत, कुछ बीमार जस्टिस ने इसे मजबूर किया। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना सर मोड़ लिया। इसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। इस दहशत का इंतजार कर रही थी जो उसका इंतजार कर रही थी। इसके गले में एक चीख मर गई। सायादार शख्सियत उंच दूर खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी आंखें एक भयांगी शिद्दत से जल रही थी। वो सांस नहीं ले सकती थी, चीख नहीं सकती थी, हल नहीं सकती थी। फिर सब कुछ सियाह हो गया। नहीं, प्लीज। लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक अजीब खामोशी थी। फोन फर्श पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन सियाह थी। जीना जा चुकी थी। अगली सुबह पुलिस ने घर खाली पाया। जबरदस्ती दाखिले का कोई निशान नहीं, जदोजहद का कोई निशान नहीं, जीना का कोई निशान नहीं। वाहिद सराग इसका फोन था जो फर्श पर पड़ा था। अजीब, किसी चीज का कोई सबूत नहीं है, बस ये फोन। और स्क्रीन पर नामालूम नंबर से एक आखिरी खौफनाक पैगाम, तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए था। You should not have answered.